नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल फ्यूचर फ्लैश क्लासेज में। मैं हूं आपका दोस्त विश्वनाथ चौहान, शेयर करूंगा आपके साथ फिजिक्स का ज्ञान। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक डिराइवेशन बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, यह जो डिराइवेशन है यह मेरी पिछली वीडियो के लेक्चर के डिराइवेशन पर आधारित है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारी वो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, जिसको हम आई बटन पे प्रोवाइड कर देंगे, या तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, हम वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया कि किसी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक के कारण किसी बाह्य बिंदु पर जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो होती है E = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होती है? E = सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्या होता है। किसी भी समतल आवेशित अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिएगा, इसी के आधार पर हम एक और डिराइवेशन बताएंगे। तो देखिएगा, हमारे पास क्या है, एक अनंत विस्तार का लघु मोटाई का एक चादर है, जो कि क्या है, धन आवेशित है जिस पर, और इसी के समांतर एक क्या है, दूसरी तरफ क्या है, ऋण आवेशित चादर है, जो कि वो भी अनंत विस्तार की है। तो ये हो गई आपकी धन आवेशित चादर एक, और वो ऋण आवेशित हो गई आपकी चादर नंबर 2। और एक पर है धन आवेश, दूसरे पर है क्या, ऋण आवेश। मान लीजिए कि हमें इसी के बीच किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इन दोनों जो समांतर अचालक चादर रखे गए हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित जो प्लेट रखी गई हैं, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए कि हम P बिंदु पर कोई धनावेश यदि रख रहे हैं, तो क्या होगा देखिएगा। यदि P बिंदु पर इसके बीच आप धनावेश रखेंगे कोई, तो उस P बिंदु पर यह क्या लगाएगा, प्लेट एक क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और E1 की दिशा क्या होगी, देखिए इस तरफ एरो की दिशा में होगी, जो एरो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, E1 की दिशा। और वह जो आपका प्लेट 2 है, यानी कि ऋण आवेशित प्लेट है, वह उसको क्या करेगी भाई, आपने P बिंदु पर धन आवेश रखा है, तो दूसरी प्लेट आपकी धन ऋण आवेशित है, तो वह धन को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। तो E2 की भी दिशा क्या होगी, देखिएगा उसी तरफ होगी जिस तरफ E1 की डायरेक्शन है। दोनों की डायरेक्शन एक ही है, क्योंकि आप P बिंदु पर धन आवेश मान रहे हैं, तो ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, तब पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर, और वो प्लेट ऋण आवेशित है तो अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तो E2 की भी दिशा उस तरफ। तो देखिएगा, इस तरह से क्या होगा, आपको P बिंदु पर कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्लेट 1 के कारण, देखिएगा प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मान लीजिए कि प्लेट 1 के कारण है, तो उसको मान ले रहे हैं कि E1 होगी। और आप जानते हैं किसी भी अनंत विस्तार की प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको फर्स्ट ले रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन। और देखिएगा, प्लेट 2 के कारण भी क्या होगी, प्लेट 2 के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या होगी, देखिएगा धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, वह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगाएगा, समान लगाएगा, बस उसकी दिशाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो E2 क्या होगा, और प्रत्येक स्थान पर हमने कहा जो यह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, इसके लिए कोई दूरी कोई मायने नहीं रखती है, डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है कि वह प्लेट के कितनी दूर रखी गई है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्लेट 1 है तो वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लगाएगा, वो पॉइंट चाहे जहां आप ले रहे हों, चाहे उसके कितने भी नज़दीक ले रहे हो, चाहे कितने भी दूर ले रहे हैं, वो क्या लगाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही लगाएगा। या प्लेट धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही लगाएगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, बदल जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड मान ले रहे हैं। तो परिणामी क्या हो जाएगा, देखिएगा बिंदु P पर जो परिणामी हो जाएगा आपका, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
मान लीजिए कि वो कितनी है, ई है, तो ई इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। ई इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2, यानी कि ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये भी क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ई इक्वल टू जोड़ देंगे तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा, हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब हम जो स्क्रीन पर आप देखिएगा, जो P बिंदु है, पहले बीच में हमने दोनों प्लेटों के लिया था, अब हम उस P बिंदु को हम रीड प्लेट के बाहर ले रहे हैं, ठीक बाहर ले रहे हैं, देखिएगा उस तरफ। तो वह क्या होगा, यह जो प्लेट 1 है यह धनावेशित है, तो वह फिर भी प्रतिकर्षित ही करेगा, उसको उधर ही धक्का देगा। E1 की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए एरो की दिशा में उस तरफ होगी, किस तरफ, दाहिने तरफ होगी। तो देखिएगा, और जो E2 की डायरेक्शन होगी, दूसरा प्लेट जो है आपका ऋण आवेशित है, तो P बिंदु बाहर है, उसको तो आप धन मानते हैं, P बिंदु मान लीजिए धन आवेश रख रहे हैं परीक्षण आवेश को, तो वह उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कौन सा, ऋण आवेशित प्लेट जो होगा। तो E2 की डायरेक्शन किधर हो जा रही है, बाएं तरफ, क्या किधर हो जा रही है, बाएं हाथ की तरफ हो जा रही है। देखिएगा, E1 उस तरफ, E2 इस तरफ क्या हो गई, तीव्रता, दोनों की तीव्रताओं की दिशा क्या है, अलग अलग हो जा रही है। तो देखेंगे जब P बिंदु प्लेट 2 के ठीक बाहर, यानी कि ऋण आवेशित के ठीक बाहर रखी हो, स्थित हो, तो देखिएगा प्लेट 1 के कारण, प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वही रहेगी आपकी E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट 2 के कारण भी उतना ही रहेगी, प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम वही रहेगी, क्योंकि इस पे केवल दिशाएं बदल जाती हैं, लेकिन मान वही रहता है, पॉइंट चाहे जहाँ भी हो, बिंदु चाहे जहाँ भी हो, दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। देखिएगा E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए अफेक्ट क्या पड़ेगा आपका, अब परिणामी क्या हो जाएगा, इनका जो परिणामी होगा, परिणामी तीव्रता होगी, वह क्या हो जाएगी, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, दोनों अवयवों की दिशा, दोनों तीव्रताओं की दिशा क्या है, विपरीत है। तो एक दूसरे से इनका परिणामी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, घट जाएंगी, दोनों तीव्रताएं क्या होगी, एक दूसरे से परिणामी क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। तो ई परिणामी क्या होगा आपका E2 माइनस E1, क्योंकि या E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 कर सकते हैं आप, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं, इसमें कोई ज़्यादा या कम नहीं है। तो देखिएगा आप कर ले रहे हैं तो हो जाएगा आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये कैंसिल हो गया, तो पूरा क्या हो गया, 0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी आपकी, E इक्वल टू 0, कहाँ, ऋण आवेशित प्लेट के यदि ठीक दाहिने हो या उसके उस तरफ हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हमारी वीडियो के लिए लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।